हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक हम पूरा रीड करेंगे आज महावीर स्वामी को। चलिए, महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी के जन्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, जन्म स्थान है महावीर स्वामी का कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम जो कि बिहार में है। ठीक है, कुंडग्राम। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, और ये पूछ सकता है आपसे किस क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, तो वो ज्ञात्रक लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ठीक है, अब बात करें इनकी माता का, तो इनकी माता का नाम है त्रिशला। इनकी माता का नाम है त्रिशला। ठीक है, और त्रिशला है चेटक की बहन। चेटक की बहन, कई बार एग्जाम में पूछा गया किसकी बहन है, ये चेटक की बहन है। और चेटक कौन है, लिच्छवी गणराज्य की। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख हैं चेटक। अब बात करें महावीर स्वामी की बहन का नाम, तो इनकी बहन का नाम है सुदर्शना। इनकी बहन का नाम है सुदर्शना। पत्नी का नाम है यशोदा। पत्नी का नाम है यशोदा। इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ठीक है, कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा, अड़ोजा मिलेगा, अड़ोजा। ठीक है, महावीर स्वामी के दामाद का नाम लिख लीजिए, जामाली। जामाली, महावीर स्वामी के दामाद का नाम। ठीक है, अगला है महावीर स्वामी को देखिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है किस धर्म का, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, और अगला है प्रश्न इसमें गृह त्याग। उन्होंने किस वर्ष गृह त्याग किया था, तो 30 वर्ष की अवस्था में। तो ठीक है, तो 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है किसकी अनुमति से, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से। क्लियर हो गया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम की जगह एग्जाम में आपको कुंडलपुर भी मिल सकता है, और ये पड़ता है बिहार में। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान हैं। ठीक है, इनकी माता का नाम है त्रिशला, जो कि किसकी बहन है, चेटक की बहन है। चेटक कौन है, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख हैं। ठीक है, इनकी बहन का नाम बात करें तो इनकी बहन का नाम है सुदर्शना। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, और पुत्री का नाम है प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना ने मिलेगा तो क्या मिलेगा, अड़ोजा मिलेगा। ठीक है, महावीर स्वामी के दामाद का नाम है जामाली, और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग कब किया था, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। किसकी अनुमति से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से। क्लियर हो गया। चलिए, अब आगे देखेंगे हम महावीर स्वामी के ज्ञान के बारे में। चलिए, ये भी देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी के ज्ञान में बात करें तो एग्जाम में हमसे पूछ सकता है कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे कैवल्य कह सकते हैं, उनकी ज्ञान की प्राप्ति को। और महावीर स्वामी को किस ग्राम के समीप ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस ग्राम का नाम है, यानी कि गांव का नाम है जृंभिका। जृंभिका नाम है। ठीक है, और किस नदी के किनारे पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस नदी का नाम है रिजु पालिका। रिजु पालिका उस नदी का नाम है।
और ये पूछा जाता है कई बार किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस वृक्ष का नाम है साल। ठीक है, तो देखिए आसानी से आप याद कर सकते हो इस ग्राफ के माध्यम से। तो देखिए महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या कहलाएगी, तो वो कैवल्य कहलाएगी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस गांव के समीप हुई, तो जृंबिका गांव के समीप हुई। महावीर स्वामी नदी की बात करें, ठीक है, तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से आप भी अपनी नोटबुक में डाउन करिएगा। ठीक है, जिससे आपको आसान रहेगा याद करना। चलिए और देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में क्या तथ्य है। तो अभी देखिए महावीर स्वामी के बारे में जीवन परिचय पढ़ लिया। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति है उन्हें कहाँ कहाँ पर हुई, किस नदी के किनारे हुई, किस गांव के समीप हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई, ये हमने जान लिया। अब हम जानेंगे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात। ठीक है, चलिए महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात की बातें करें तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। उनके नए नाम पूछ सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनके नए नाम बने कैवलिन, ये कैवलिन बना। कुछ लोगों ने जिन कहा, अहर्त कहा। ठीक है, कैवलिन, जिन, अहर्त और निर्गंथ। ठीक है, याद रखिएगा कैवलिन, जिन, अहर्त और निर्गंथ। अब महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो याद रखिए महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राजगृह में दिया था। ठीक है, राजगृह बिहार में पड़ता है। ठीक है, और किस नदी के तट पर दिया था ये भी पूछा जाता है कई बार, किस नदी के तट पर दिया था, तो उस नदी का नाम लिख लीजिए बराकर नदी। बराकर नदी थी। ठीक है, उनके प्रथम शिष्य के बारे में पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जामाली। ठीक है, प्रथम शिष्य कौन थे, जामाली। जामाली कौन थे, हमने पढ़ा था अभी, उनके दामाद थे। ठीक है, प्रथम शिष्या की बात करें तो प्रथम शिष्या थी उनकी चंदना। ठीक है, प्रथम शिष्या का नाम है उनकी चंदना। ठीक है, तो देखिए महावीर स्वामी जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। लिखना चाहते लिख लीजिए महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात के बारे में बात करें तो नए नाम हैं इनके कैवलिन, जिन, अहर्त और निर्गंथ। प्रथम उपदेश राजगृह में दिया, किस नदी के तट पर, बराकर नदी के तट पर। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम है जामाली, जो कि उनके दामाद हैं। उनकी प्रथम शिष्या हैं चंदना। ठीक है, याद रखिएगा चंदना कौन है, चंपा नरेश दधिवाहन, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। ठीक है, और विश्वास किस में रखते थे, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। चलिए अब बात करेंगे महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में। चलिए देख लेते हैं। ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर हुई, कब हुई, तो हमने बता दिया 527 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई पूछ सकता है, तो लिख लीजिए राजगृह के निकट। राजगृह के निकट, राजगृह के निकट पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ है, बिहार में। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, तो 527 ईसा पूर्व में हुई। जन्म आपको बता ही दिया है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुई, राजगृह के निकट पावापुरी में हुई। तो दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको मुझे उम्मीद है क्लासेस पसंद आ रही होंगी। थैंक यू।